सभी टीम ये बात नोट कर ले, जो गांधारी ग्राउंड पे मैच रखा गया है एफजे बिल्डर की तरफ से, जो ये टूर्नामेंट का विनर होगा उसको वहां पे फ्री एंट्री दी जाएगी। जो इस टूर्नामेंट का विनर होगा उसे एफजे बिल्डर की तरफ से जो टूर्नामेंट रखा गया है गांधारी ग्राउंड पे 2 लाख का प्राइज है, उसमें उस टीम को फ्री एंट्री दी जाएगी। लिपनी वावा और पाचार दोनों टीम रेडी रहे, इसके बाद उनका मैच है। अभी होने वाला राउंड चेतन उतेकर महाड़ वर्सेस चांदवा बी, जिसमें चांदवा बी ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। यह मैच 3-3 ओवर का खेला जाएगा। दोनों भी टीम ये बात नोट कर ले, उसमें पावर प्ले नहीं होगा। अंपायर जल्द से जल्द मैच शुरू करे। आज के दिन में हमें फाइनल भी खिलाना है, वक्त की कमी है, इसके बाद बोर्ड से राउंड खिलाना बाकी है। अंपायर दोनों ही टीम अपना एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पे भेज दे। चांदवा की तरफ से पहली गेंदबाजी लेके आए हैं रिहान। स्ट्राइक पे संदीप, नॉन स्ट्राइक पे गगा। एक अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा यहां पर, दोनों भी एक अच्छी टीम है। पूरे टूर्नामेंट में कोई भी बैट्समैन अगर 3 सिक्सर लगाते हैं तो अल जबर क्रिकेट की तरफ से 300 रुपए का इनाम, और बॉलर अगर हैट्रिक रहता है तो हैट्रिक पे 500 का इनाम। इसी बीच रियान ने दौड़ना शुरू किया। काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट संदीप का और उतनी अच्छी कोशिश वहां पे। काफी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा यहाँ पे, काफी अच्छी कोशिश। यकीनन 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। काफी अच्छी फील्डिंग यहां पे चांदवा द्वारा। फिर से एक बार रिहान गेंद करेंगे संदीप के लिए। रिहान ने दौड़ना शुरू किया। काफी अच्छी गेंद थी और कैच हो सकता है ये, और आउट। एक बड़ा विकेट संदीप के रूप में लगता हुआ पहला झटका चेतन उतेकर महाड़ को। काफी बड़ा झटका लगता है यहाँ पे। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा हो रहा है यहाँ पे चांदवा के द्वारा। एक बड़ा विकेट। इमाद संदीप की जगह संभालने गए बाबी। इसी के साथ साथ यहीं पे 21 तारीख से 24 तारीख तक एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है मॉर्निंग मस्ती महाड़ की तरफ से। भव्य ओरम टेनिस बॉल क्रिकेट क्लब, जिसमें फर्स्ट प्राइज 50,000, दूसरा 25, तीसरा 10 और चौथा 10, जिसमें बेस्ट बॉलर, बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज रहेगी 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। फिर से एक बार रियान गेंद करेंगे गगा के लिए। काफी अच्छा शॉट 6 रन के लिए। इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। इसे पहले काफी अच्छी गेंद की थी रिहान ने, एक बड़ा विकेट हासिल किया संदीप के रूप में। फिर से एक बार रिहान गेंद करेंगे गगा के लिए। रिहान ने दौड़ना शुरू किया। काफी अच्छी गेंद वाइड। इमाद गगा भी एक बड़ा प्लेयर है। वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन। फिर
से एक बार रिहान गेंद करेंगे गगा के लिए। रिहान ने दौड़ना शुरू किया, काफी अच्छी गेंद, उतना ही अच्छा शॉट। 1 रन। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन। अभी भी इस ओवर की आखिरी 2 गेंदें ना बाकी। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे रिहान। फिर से एक बार रिहान गेंद करेंगे बॉबी के लिए। रिहान ने दौड़ना शुरू किया, काफी अच्छा शॉट। वहां पे फील्डर उसके नीचे देखते क्या होता है। मिस थ्रो। अंपायर कितने लिए? 2 रन। इस 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, स्कोर जहां पहुंचा है 12 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पे रिहान, कोई मौका नहीं दिया है बैट्समैन को बड़े हिट लगाने के लिए। फिर से एक बार रिहान गेंद करेंगे बॉबी के लिए। ओ काफी बेहतरीन गेंद, बॉबी क्लीन बोल्ड होते हुए। काफी अच्छी गेंदबाजी की रिहान ने यहां पर, दोनों ही बड़े बल्लेबाजों को आउट करके पवेलियन भेज दिया है। एक ओवर की इख्तिताम पे स्कोर जहां पहुंचा है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी गेंदबाजी की रिहान ने, 2 सफलता हासिल की, कोई मौका नहीं दिया। एक छक्का खा के अच्छा कमबैक किया। एफजे बिल्डर्स की तरफ से जो टूर्नामेंट रखे गया है गंदारी पे, जिसका पहला इनाम है 2 लाख रुपए। इस टूर्नामेंट का जो भी विनर होगा उसे उस टूर्नामेंट में फ्री एंट्री दी जाएगी। एक ओवर की इख्तिताम पे स्कोर जहां पहुंचा है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई यहां पे चांडवा की तरफ से। बॉलर्स नेम सुहेल, स्ट्राइक पे गगा। अपनी टीम की तरफ से दूसरी ओवर लेके आए सुहेल। सिद्धू को हम गगा नया बैट्समैन गए, बाबी की जगह लेने के लिए राहुल गए थे। नॉर्थ सेकंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर बात की जाए गगा की तो बड़ा नाम बना है बल्ले से, पहले गेंदबाजी भी कर लेते थे, अब यहां से बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सुहेल गेंदबाजी करेंगे इस बार चांडवे की तरफ से। बढ़िया गेंद थी, क्या शानदार गेंदबाजी चल रही है। बल्लेबाज को खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, पूरी तरीके से बांधे रखा है। यही चतुराई वाली गेंदबाजी होती है। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी चल रही है, अच्छा परफॉर्मेंस हमने देखा था पहले मुकाबले में, बहुत ही शानदार खेले थे मैनेजमेंट की टीम के सब ने, जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस किया था। बाहर की टीम के सब ने अगली गेंद देखता इस बार खराब गेंद दी, सही है नसीहत दी है अंपायर का इशारा, नो गिरेगी और 5 रन देकर जाएगी कुल मिलाकर बिना कोई गेंद के। 5 रन की सहायता से टीम के रन से क्या आगे बढ़ती हुई रन से क्या पहुंची गई यहां से 17 रनों पर। क्या बोले भूमि स्पोर्ट के मालिक नीलेश जी सावंत, उनका हम कमेटी की तरफ से स्वागत करते हैं, हार्दिक हार्दिक स्वागत। वो स्टेज पर आकर बैठे, उनके लिए यहाँ पर चेयर्स खाली है। तो 2 ओवर के खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से, सॉरी 2 गेंदें हो चुकी है, तो लगभग मेरे ख्याल से 8 ही गेंदों का खेल हो चुका है। फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी, अंपायर का इशारा फ्री हिट मिलेगी, देखना होगा फ्री हिट का कितना उपयोग करते हैं। 17 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, 2 विकेट का पतंग हो चुका है। संदीप माने और बाबी बीच मैदान से बाहर जरूर आएंगे। महाड़ 11 को 2 धक्के जरूर लगे, लेकिन फिर से बरस बोलते हुए एक बार देखा उठा करके ला गए, गेट से बाहर जाएगी और पूरे 6 रन देकर जाएगी। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया, बिल्कुल फाइन मारने की कोशिश है चेतन उतेकर पकड़ की तरफ से, शानदार परफॉर्मेंस चलता हुआ। पिछली अगर 2 गेंद की बात करें तो 11 रन आएंगे।
क्या बोलता है? ₹50 में चिकन पुलाव का इंतजाम किया गया। किसी को अगर खाना खाना हो तो यहाँ पे 7-Eleven वाले बैठे हुए हैं, उनसे आप कंटेनर ले सकते हैं। फिर से एक बार देखता होगा राइट टेप ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे, सुकेल गेंद करेंगे, गगा के लिए ऑफ स्टिक के बाहर कर खेलने का प्रयत्न किया, पहले से बना लिया था और बिल्कुल ऑन साइड में खेलने का प्रयत्न था, फाइन मारने की कोशिश थी लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है। स्कोर रन संख्या यहां से बढ़ती हुई अगर बात की जाए तो 23 रन पर पहुंची है। थोड़े महंगे जरूर साबित हुए थे, उसके बाद इस गेंद पर थोड़ी सी वापसी जरूर देखने मिली है। सुहेल गेंदबाजी कर रहे हैं, ऊंचे कद के गेंदबाज है, गग्गा नामी तूफान का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं कि यहाँ से गगा की अगर बात करें तो बड़ा नाम बनाएगा बल्लेबाजी में। ये बढ़िया गेंद थी, उतना ही सुंदर शॉट खेला गया, बेहतरीन गेंदबाजी चल रही है, उतनी अच्छी बल्लेबाजी, डिफेंसिव क्रिकेट भी देखने मिली है, बिल्कुल टेक्निकल साउंड से बल्लेबाजी चल रही है। अगर बात की जाए तो गेंद को पूरा ब्लॉक होल में करने की कोशिश की जा रही है, कंटिन्यू ऑफ स्टिक के बाहर आकर खेलने का प्रयत्न है, गेंदबाज को परेशान करने की कोशिश है लेकिन गेंदबाज भी बिल्कुल चतुराई से गेंदबाजी करते हुए अगली गेंद 24 रन स्कोर बोर्ड पर ले चुके हैं। राहुल के लिए गेंद करेंगे, चेतन उतेकर बाहर की तरफ से, राहुल बल्लेबाजी के लिए मिडल ऑर्डर में कहते हैं, इस बार कट करना चाहते थे, पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, उतने की फील्डिंग जरूर अच्छी हुई है लेकिन कैच छोड़ दिया गया। गेंद को सीमा के अंदर रोकने में कामयाब जरूर हुए गए, भाग्य का साथ जरूर मिलेगा यहां से अगर बात की जाए राहुल को तो बहुत ही शानदार कट किया था ऑफ साइड में। वही खिलाड़ी अच्छे स्ट्रोक जड़ता है जिसको एक अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करना आती हो, जो टेक्निकल साउंड से बल्लेबाजी करना जानता है वही ऑफ साइड में बड़े बड़े स्ट्रोक जड़ सकता है। ऑन साइड में तो कोई भी छक्के चौके जड़ सकता है लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है ऑफ साइड में स्ट्रोक जड़ना। अगर बात की जाए तो पहली गेंद पर बहुत ही शानदार उन्होंने स्ट्रोक जड़ा था। पाचार और निपली वावे की कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। बॉलर नेम क्या है? ओए ये बॉलर नेम कुर्बानी है तुझी रे आ रहे हैं बॉलर नेम इसको ये बॉलर नेम क्या है? ओए फरहान उतरू झाले राइट आर्म ओवर द विकेट, फराज की गेंदबाजी फराज के कद्दे पे दी है। फराज के कद्दे पे जिम्मेदारी दी है। चांडवे की टीम ने कल इनकी बड़ी टीम खेलकर गई है, आज छोटी की टीम भी अपने चमत्कार दिखा रही है। बहुत टैलेंट है चांडवे के अंदर अगर बात की जाए तो। फिर से एक बार देखना होगा, युवा खिलाड़ी बीच मैदान से खेल रहे हैं। राइट अप ओवर द विकेट, ये गेंद थी, बढ़िया गेंद, इस बार रडार में थे, स्लॉट में थे, उठाकर खेलने का प्रयत्न है, खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद है, दैट शुड बी टेकन। इस बार राहुल बड़ा प्रहार करने में भाग्य का साथ पहली गेंद पर जरूर मिला था लेकिन दूसरी मर्तबा मौके का फायदा यहां से उठाते हुए नजर आए गेंदबाज और उनके रडार में गेंद देकर चकमा देकर लालच दी थी बड़ा स्ट्रोक लगाने की और ऊंचाई बहुत थी, लंबाई की कमी बीच मैदान से बाहर लेकर आएगी। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में तीसरे विकेट का पता होता हुआ रन संख्या यहां से हुई है बैट्समैन नेम वैभव 25 रन हो चुके हैं, क्वार्टर सेंचुरी टीम की मुकम्मल हो चुकी है। वैभव नए बल्लेबाज, वैभव बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं, चेतन उतेकर पहाड़ की तरफ से वैभव बल्लेबाजी का जिम्मा लिए। अगर बात की जाए तो आज योगेश पेनकर और पगारा की कमी इस टीम में नजर आ रही है। मैन फ्रॉम महाड़ जो साक्षी इंटरप्राइजेज इनामपुरी की तरफ से खेलते हैं, कल उन्होंने अपने नाम अगर बात की जाए तो एक बड़ा टूर्नामेंट अपने नाम किया है, गोवा के अंदर SPL का खिताब जीता है। फील्डिंग में परिवर्तन चल रहा है, फाइनल के क्षेत्र के खिलाड़ी को बिल्कुल डीप बाउंड्री पर ले जाने की कोशिश चल रही है। चांडवे की तरफ से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है, बड़े बड़े बल्लेबाजों को रोकने वाला परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है, बल्लेबाजों को पूरी तरीके से खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल रहा है लेकिन गगा जैसा तूफान अभी भी विकेट पर डटा हुआ है। अगली गेंद देखता होगा, फिर से फराज की ये भटकी हुई गेंद थी, बोल करके खेलने का प्रयत्न है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहा है, वन बॉल जब तक बहुत ही शानदार फील्डिंग है, तालियां बजनी चाहिए ऐसी फील्डिंग के लिए, बिल्कुल अपनी टीम के लिए 3 रन जरूर बचाए गए।
बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए तारिक बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, गेंदबाजी में भी चमत्कार दिखाते हैं और फील्डिंग में भी पूरी तरीके से योगदान देते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप 100% योगदान देते हैं तभी सफलता आपकी झोली में आती है। 94 की तरफ से बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है, बड़े बड़े बल्लेबाजों को रोक रखा है। अगर बात की जाए तो इस ओवर से 2 गेंद दे चुकी है, 1 विकेट का पतंग हुआ है और केवल 1 रन कच किया गया है। 26 रन स्कोर पर लग चुके हैं। आखिरी ओवर बीच मैदान से फेंका जा रहा है। 3 ओवर का यह मुकाबला है। फराज गेंदबाजी के जिम्मे पर राइट आर्म ओवर द विकेट। अपना पहला मुकाबला इन्होंने जीत कर अगले मुकाबले में अगले पड़ाव में जगह बनाई है। यहां से चैंपियनों का घमासान है। दोनों टीमों के अंदर जीतने की क्षमता है, एक दूसरे को रोकने की क्षमता है। फिर से एक बार ये गेंद फुल टॉस लेवल गलती की, फुल टॉस की गेंद से बाहर जाएगी शायद। ओह बहुत ही शानदार, ऐसा लग रहा था कि गेंद बिल्कुल बाहर जाएगी लेकिन उतना ही शानदार स्टॉप। बात की जाए तो इस इनिंग से तीसरा बहुत ही शानदार स्टॉप देखने मिला है। 2 स्टॉप यहां से अगर बात की जाए तो गेंदों को सीमा के अंदर स्टॉप करने की कोशिश यहां से तारिक ने की थी। अब यहां पर 6 रन होने चाहिए थे, वहां पर केवल 1 रन मिल रहा है। 5 रन फील्डिंग के लिए बचाए गए। इससे पहली गेंद पर 3 रन अड़ाए थे, 3 रन रोकने में कामयाब हुए थे। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। 27 रन स्कोर पर लग चुके हैं। इस अगर बात की जाए इस इनिंग से अभी भी 3 गेंदों का खेल बचा गया। वैभव ने कोशिश जरूर अच्छी की थी लेकिन फील्डर ने उनकी कोशिश पर पानी फेर दिया गया। अगली गेंद, ये गेंद इस बार रडार में थी, खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया, गेंद से वहां पार जाएगी और बिल्कुल 6 रन देकर जाएगी। सुंदर शॉट है, बिल्कुल ब्यूटीफुल स्टाइल में खेला गया। बहुत ही शानदार स्वीप शॉट खेलने के में कामयाब हुए गए। इसी के लिए वो जाने जाते हैं। मैदान के चारों तरफ लगाने की क्षमता उनके अंदर मौजूद है। 6 रन की सहायता से टीम की रन संख्या पुष्टि है। 33 रन स्कोर पर लग चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चल रहा है, कांटे की टक्कर है, कड़ा संघर्ष है, बीच मैदान से बड़ा घमासान है। चैंपियन बनने की तैयारी, कौन होगा किस पर भारी, यह आने वाले समय पता चलेगा। बहुत ही समय समय में कहानी में बदलाव आ रहा है। गगा तो फिलहाल बहुत ही शानदार प्रदर्शन खेल का उनके बल्ले से देखने मिला कि बहुत ही शानदार खेल देखने मिलता हुआ। अगली गेंद ये बढ़िया गेंद थी, वो आपसे जरूर देखने मिली। इस बार अगर बात की जाए तो मिस में गए। बैट ऑफ स्पीड बहुत तेज थी, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, छटक कर सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में पहुंची। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है, समय समय में बदलाव आ रहा है। 33 रन स्कोर पर लग चुके हैं। 33 लॉस ऑफ 4 विकेट। अगर बात की जाए यहां से तो अभी सिर्फ 1 गेंद आना बाकी है। बहुत ही शानदार ऐसा लग रहा था जिस तरीके की बल्लेबाजी लाइनअप चेतन उतेकर बघार के पास मौजूद है तो 50 रन भी बनने की क्षमता, बनाने की क्षमता थी। लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी, फील्डिंग की तारीफ करनी होगी। बहुत ही शानदार फील्डिंग और गेंदबाजी हुई है। अभी आखिरी गेंद आना बाकी है। गग्गा देखता होगा आखिरी गेंद पर क्या कितना बड़ा प्रहार करते गए। कोशिश तो उनकी यही है कि गेंद को सीमा पार फेंकना है, इसलिए कि बड़ा से बड़ा लक्ष्य बनाने की कोशिश की जरूरत है। फिर से एक बार अगली गेंद देखता होगा। ये छोटी गेंद की थी, स्लो ऑन कराई थी, गति में परिवर्तन किया, चकमा दिया गया, बिल्कुल फाइन खेलने की कोशिश है। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो 34 बने गए। अब 18 गेंदों का खेल है, 35 रन की आवश्यकता है। प्रति ओवर की बात करता चलूं तो 11 से 12 का रिक्वायर्ड है। प्रति गेंद की बात करता चलूं तो आपको 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी होगी। प्रति गेंद 2 रन बनाने गए। अगर जीत अपनी झोली में डालनी है, हौसले बुलंद रखने होंगे, वादे नहीं इरादे लेकर आना होगा मैदान पर जब बल्लेबाजी करने आप चले जाओगे। गेंदबाजी के छोर से बात करता चलो, बल्लेबाजी में गगा ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब गेंदबाजों को अपनी भूमिका निभानी होगी। खुद कप्तान गगा ने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया गया। एक कप्तानी वाली पारी, एक आकर्षक पारी टीम को जुड़ी है और एक इज्जत वाले स्कोर तक जरूर पहुंचाया गया। लिपनी वावे ने अगले मुकाबले का टॉस जीत लिया गया और फील्डिंग करने का निर्णय लिया गया। आने वाले समय पता चलेगा कि उनका निर्णय कितना सही साबित होता है। ये मैच का टॉस कौन जीता था? 94 ने भी टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया तो गेंदबाजों ने साथ जरूर दिया गया। अब बल्लेबाजों को साथ देना होगा। बिल्कुल बल्लेबाजी लाइनअप हमने जहां गगा की जिस तरीके से बल्लेबाजी देखी, संदीप माने और गगा ने जैसी बल्लेबाजी की, ऐसी बल्लेबाजी 94 के अंदर भी मौजूद है। तो दर्शकों को एक अच्छा मुकाबला जरूर देखने मिलेगा। कांटे की टक्कर जरूर होगी, कड़ा संघर्ष जरूर होगा, बड़ा घमासान जरूर होगा। दर्शकों से कहना चाहूंगा आज का दिन ये फाइनल का दिन है, महासंगम है। यहां से बहुत ही शानदार लड़त देखने मिलेगी, कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह संभाले रखिएगा। जैसे जैसे सूरज ढलेगा वैसे वैसे क्राउड भी बढ़ेगा, अपनी जगह संभाले रखिए। हमको हम देख रहे हैं बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड में गाड़ियों की भी भीड़ है और
आदमियों की भी भीड़ लग रही है। भीड़ जरूर होगी, चर्चा पे चर्चा जरूर होगी। जब मुकाबले इस तरीके के होंगे तो समय समय पर चर्चा जरूर होगी। देखना होगा किस तरीके की भूमिका गेंदबाज निभाते हैं, बल्लेबाजों ने अच्छी भूमिका निभाई है। एक फाइट स्कोर जरूर बनाया गया, जिस तरीके के स्कोर बनाने की जरूरत थी उस तरीके का बनाया जरूर गया। अब 11 से 12 रन प्रति ओवर बनाने के, देखना होगा बल्लेबाज क्या करते हैं। बहुत बड़ा इनाम आ चुका है। अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट के चैंपियन टीम को 30,000 रुपए की ट्रॉफी दी जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें तो उनको एक और इनाम आ चुका है कि 2 लाख का जो टूर्नामेंट गद्दारी ग्राउंड पर रखा गया एफजे बिल्डर्स अमीन काजी की तरफ से, उसके स्पॉन्सर के, तो उनकी तरफ से जो टूर्नामेंट रखा गया जिसका इनामी राशि 2 लाख रुपए है, उसकी एंट्री फीस 15,000 रुपए है। तो वहां पे आपको फ्री एंट्री में खिलाया जाएगा इस टूर्नामेंट की चैंपियन टीम को। तो लगभग अगर बात की जाए तो 30,000 नहीं 45,000 आपकी झोली में आएंगे। चांदवा टीम के कप्तान अपनी टीम को लेकर कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड में आए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां से आपकी जब टीम जाएगी, डगआउट आपके लिए बनाया हुआ है। बैट्समैन ने बोले 18 गेंदों का खेल है, 35 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदे 35 रन। अगले पड़ाव में जाना है तो प्रति गेंद पर कुछ न कुछ रन बटोरने होंगे। अपने आप को डॉट से बचाना होगा, इसलिए कि जयेश मेरे ख्याल से पहली ओवर का जिम्मा लेकर आएंगे। जयेश गेंदबाजी के जिम्मे पर बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी इससे पहले मुकाबले में। इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए क्या करते हैं ये आने वाले समय पता चलेगा। बैट्समैन नेम तारिक, बैट्समैन नेम बताए सुफियान और शादाब। सुफियान और शादाब के रूप में 2 ओपनिंग बल्लेबाज। ब्लू टी शर्ट का नाम सुफियान है। इसके लिए तो इधर बुलाए तुमको। सुफियान और शादाब के रूप में 2 ओपनिंग बल्लेबाज। देखना होगा टीम के लिए उतरे ही जरूर। बढ़िया गेंद थी, क्या गेंदबाजी चल रही है, बिल्कुल शानदार। पार का इशारा, वाइड गेंद। ये गेंद ऑफ स्टिक के बाहर रहेगी। अंपायर डिसिजन, पंचांचे निर्णयाचं सन्मान करणे म्हणजेच क्रिकेट असतो। इस बार ऑफ स्टिक के बाहर गया, पर का इशारा, वाइड गेंद रहेगी। वाइड की सतह से टीम की रन संख्या में बढ़त बढ़ेगी। रन संख्या पहुंची गई यहां से 1 रन पर। खाता जरूर एक अतिरिक्त रन से खुरा गए। देखना होगा 1 रन जरूर बना के। 18 गेंदे 35 गेंद 35 रनों का खेल है। अब 34 की दरकार है। ये गेंद थी, बढ़िया गेंद। देखना होगा टपा खाकर थोड़ी सी नीचे रही है, बिल्कुल चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं। रन आउट में के रूप में विकेट खोना नहीं चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर बात की जाए तो सिक्सर के बॉल है। यहां से अगर बात करें तो गेंदबाजों को भी एडवांटेज है, बल्लेबाजों को भी एडवांटेज है। मैं पूरे टूर्नामेंट का अगर परिचय बताता चलूं तो जिस खिलाड़ी में छक्का चौका लगाने की क्षमता होती है वही गेंदों को सीमा पार फेंक रहा है। आसान कम नहीं है गेंदों को सीमा पार फेंकना। टप ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। देखना होगा जयेश की गेंद है, बढ़िया गेंद है, उतना ही सुंदर शॉट खेला है। गेंद ट्रैवल कर रही है, धीरे धीरे लंबा कारपेट नीचे आएगी। बार के में का फायदा जरूर मिलेगा। दूसरे रन का कॉल बता हुआ। ओमकार एक ही हाथ से गेंद को फील्ड करना चाह रहे थे, अच्छा बैकअप किया गया वहां से संदीप पांडे ने। फील्डिंग बड़ी सजाई गई है। पावर प्ले की ओवर का अगर बात की जाए तो यहां से पावर प्ले नहीं है। 3 ओवर का ही मुकाबला है और तमाम खिलाड़ी डी बॉल लाइन पर नजर आ रहे हैं। केवल 2 खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखे गए हैं। एक खिलाड़ी को शॉर्ट लेग में रखा गया है, एक खिलाड़ी सेकंड स्लीप और गली के दरमियान में तैनात किया गया है। बाकी तमाम खिलाड़ियों को डी बॉल लाइन पर रखने की कोशिश है। जयेश की अगली गेंद देखना होगा, 2 गेंद के बाद 2 रन कच करने के बाद अगली गेंद इस बार देखना होगा रन में तो उठा करके रखे खिलाड़ी जिनके नीचे कोई नजर नहीं आ रहा। देखना होगा अभी आते हुए दैट शुड बी टेकन और इसी के साथ पहले विकेट का पतंग होता हुआ सुफियान अपना विकेट खोकर बीच मैदान से बाहर आएंगे। पहला धक्का लगा अगर बात की जाए तो केवल 2 रन के स्कोर पर कहानी में बदलाव शुरू है। मैंने पहले कहा था कि जिस तरह की गेंदबाजी चार्डवे ने की है, ये गेंदबाजी करने की क्षमता यहां से अगर बात करें तो चेतन उतेकर बघाड़ के पास भी मौजूद है। बड़ी टीम है, चैंपियन बनने की दावेदार टीम है, तो उनके सामने आपको खेलना है। फराज ने बल्लेबाज बीच मैदान पर विकेट पर गए हैं बल्लेबाजी के लिए सुफियान का साथ देने के लिए। पहला धक्का बहुत जल्द लगा गया, लेकिन किस तरीके से संभलते ही आने वाले समय पता चलेगा। बहुत ही शानदार गेंदबाजी चली है। पहले ओवर में जहां बड़ा प्रकार होता है, बल्लेबाज पहली ओवर में दबाव बनाना चाहते हैं, वहां बल्लेबाजों पर दबाव बनाया गया।
बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। जयेश गेंदबाजी के जिम्मे पर अगर बात की जाए पर के बगल से राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे शादाब, शायद पहली मर्तबा स्ट्राइक संभालेंगे। स्ट्राइक पर बल्लेबाजी का जिम्मा शादाब के सिर पर रहेगा। नए बल्लेबाज अगर बात की जाए तो टॉप ऑर्डर के रूप में बहुत ही शानदार फराज बल्लेबाजी के लिए गए गए आखिरी चेहरे के रूप में। अगली गेंद देखता हूं जयेश की, बिल्कुल धीमा तोड़ते गए और 3 तेज करते गए। इस बार डबल बैट रनिंग होता गए, विकेट चटक सकता था। 4 गेंदें हो चुकी गए, 2 रन स्कोर बोर्ड पर लगे गए, एक खिलाड़ी की विकेट का पतंग हुआ गए। 4 गेंदें डॉट हुआ था, एक वाइड आने के बाद दूसरी गेंद डॉट हुई थी। तीसरा 2 रन, पहला वाइड दूसरा डॉट, तीसरी बॉल पे डबल आया गए। 1 विकेट। बिल्कुल सही स्कोरिंग हो रही है, कोई गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। सॉरी 3 रन हुए गए, 3 रन स्कोर बोर्ड पर लिखते हुए अगली गेंद देखता होगा। ये गेंद थी, इस बार देखता होगा फुल एंड डिलीवरी की गेंद है। देखने को गेंद को ट्रैवल कराएगा लंबा कारपेट गेंद ट्रैवल करते हुए खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद है। 1 रन जरूर चतुराई से छुड़ा गए। दूसरे रन का कॉल बनता है कि या नहीं, बल्लेबाज को मुंह खोलने का मौका नहीं दे रहे गए। बड़ा प्रहार करना चाह रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन इस बार थामे रखा गया। फराज के कांधे पे जिम्मा जरूर है। शादाब ने 1 रन छुड़ाकर स्ट्राइक को रोटेट किया गया। स्ट्राइक जब तक रोटेट करते रहेंगे, प्रेशर आपके हाथ से अगर बात कीजिए दबाव कम होगा, प्रेशर कम होगा, इसी प्रेशर को कम करने की जरूरत है। बड़ा मुकाबला है, यहां से क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने का मौका जरूर है। ये दूसरा पड़ाव है आपके लिए। फिर से एक बार एक तेरी एक मेरी वाला मुकाबला चलता हुआ। जयेश की अगली गेंद, फिर से एक बार शानदार स्ट्रोक खेलने का प्रयत्न है। गेंद बल्ले का संपर्क सही नहीं है, गेंद ट्रैवल करते हुए देखना होगा। शॉट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में आई है, खिलाड़ी कोई गलती नहीं करेगा। 1 रन से फिर से एक बार रन संख्या में हल्की सी बढ़त बनेगी। अगर बात की जाए तो पहले ओवर के खात्मे के बाद टीम की रन संख्या के यहां से 5 रन, तो बहुत ही शानदार ओवर फेंका गया। जहां से बल्लेबाज बड़े प्रहार करने की कोशिश में थे, वहां से बल्लेबाजों को दाव में रखने की कोशिश है। अब 12 गेंदों का खेल है, मुकाबले में बदलाव आ चुका है। 12 गेंदें है, 30 रन का खेल बचा गया। 12 गेंदें 30 रन, बहुत ही शानदार मुकाबला होगा, दमदार भी होगा और मजेदार भी होगा। अगर इस ओवर से बल्लेबाज कुछ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते गए। अभी के कांधे पे दूसरी ओवर का जिम्मा दिया गया। 12 गेंदें 30 रन, दोनों छोर में मुकाबला नजर आ रहा है। अभी भी मुकाबले की अगर बात करें तो 50-50 वाला बैटर लगा है। गगा को समझाने की कोशिश करेंगे, खुद विकेट कीपर भी गए और कप्तान भी गए, टीम को पूरी तरीके से समझाते हुए। जिस तरह आप एक खराब बाज के साथ एक अच्छी धुन नहीं बजा सकते, उस तरह खराब टीम के साथ आप चैंपियन नहीं बन सकते। बढ़िया गेंद थी, इस बार देखता हूं टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी। अब 11 गेंद 30 रन, धीरे धीरे दबाव यहां से 4 विकेट पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से बल्लेबाजों को बांधे रखा गया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बीच मैदान से चलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही शानदार दमदार मुकाबला चलता हुआ। राइट ऑफ ओवर विकेट, अभी गेंदबाजी करेगा पार की बगल से। ये अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बगैर के अंपायर वाइड करार देंगे शायद मेरे ख्याल से। वाइड की सहायता से टीम की रन संख्या में बल्कि इसी बढ़ता है। इस बार देखता हूं अंपायर ने नो का इशारा किया, अंपायर ने शायद वाइड का है। अंपायर को डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। चर्चा हो रही है बीच मैदान पे, समय समय से चर्चा जरूर होगी। इस 1 रन की सहायता से टीम की रन संख्या पहुंचेगी यहां से 6 रनों पर। अभी 29 रन की दरकार है। मंजिलें अभी भी काफी दूर है, लेकिन मंजिलें उन्हीं को हासिल होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हौसले बुलंद रखने होंगे। इस बार देखना होगा खेलना चाहते थे, गेंद आती हुई ट्रैवल कर रही है। धीरे धीरे मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन जरूर जुड़ाया गया। दूसरे रन का कॉल बनता है या नहीं, आसानी के साथ 1 रन मिलेगा। 1 रन की सहायता से टीम की रन संख्या में हल्की सी बढ़त बनेगी। रन संख्या पहुंची गई यहां से 7 रन पर। अभी की गेंदबाजी की बात करता चलूं, 2 गेंदें फेंकी गए, बल्ले से 1 रन और एक अतिरिक्त रन के रूप में 1 रन कच किया गया। टोटल 2 गेंदों में 2 रन कच किए गए। बल्लेबाज को मुंह खोलने का, बल्ले का मुंह खोलने का मौका नहीं दे रहे, थामे रखा है। बल्लेबाज कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हैं कि बड़ा स्ट्रोक आ जाए। कहानी में बदलाव आए, लेकिन गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए कम है। बढ़िया गेंद थी, क्या शानदार गेंदबाजी चल रही है। अगर बात करें इस इनिंग की तो मेरे ख्याल से 9 गेंदें विकेट पर फेंकी गई है और उसमें 7 से 8 गेंदें 2 से 4 मीटर के अंतर में कराई गई है। बिल्कुल ब्लॉक होल में और यॉर्कर लाइन डिलीवरी कराने की कंटिन्यू कोशिश है और सफलता भी उनके कदम चूमते हुए नजर आ रही है। फिर से एक बार देखता होगा राइट ऑफ ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अभी
किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं शादाब इस सेकंड पर बल्लेबाजी करते हुए यहां से हीरो बनने का मौका जरूर है शादाब के लिए छोटी गेंदें उठाकर खेलने का प्रयत्न है कुछ अलग करने की कोशिश में चल रहा था गेंदबाजी में और इसी के साथ कैच छूटा जरूर है और बल्लेबाज 2 रन लूटते हुए नजर आ रहे हैं अगर यहां से कैच होता तो कहानी में पूरी तरीके से बदलाव आ सकता था छोटी गेंद का रिस्क जरूर लिया था और मौका जरूर बना था खुद फॉलो थ्रू में गेंद को उठाने गए थे अगर बात की जाए फॉलो थ्रू से भागते हुए अगर वो शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र तक गए थे कैच लपक लेना चाहिए था पहुंच चुके थे लेकिन इस तरीके कैच मुश्किल होते गए आसान नहीं होता गए फिर से एक बार देखना होगा शादाब की अगर बात करते चलो तो एक सेट बल्लेबाज है यहां से टीम की डूबती नैया को पार नहीं जाना होगा मौका जरूर उनके पास है हीरो बनने का अगर बात की जाए तो पीछे भी अच्छी बैटिंग लाइनअप नजर आ रही है तो सिंगल डबल भी रोटेट करना होगा और छक्के चौके भी जड़ना होंगे मंजिल अभी भी काफी दूर है फिर से एक बार देखना होगा अगली गेंद अभी के ये गेंद थी क्या बढ़िया गेंदबाजी चल रही है कंटिन्यू बल्लेबाज को बीट किया जा रहा है गेंदें समझ नहीं आ रही है मुकाबला धीरे धीरे सामने वाली टीम की झोली में जा रहा है यहां से कुछ करना होगा हल्ला तो बोलना ही होगा अगर अगले पड़ाव में जाना है अभी गेंदबाजी बहुत ही शानदार करते हुए पहाड़ 11 की तरफ से राइट ऑफ द विकेट गेंदबाजी करेंगे देखना होगा किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं आखिरी के रन बाकी 20 ओवर है ये गेंद इस बार रडार में थी स्लॉट में थी उठाकर खेला गया गेंद पूरे 6 रन देकर जाएगी बहुत ही शानदार दमदार आखिरी गेंद पर प्रहार देखने मिला गया कहानी में बदलाव जरूर लाए गए और मुकाबले में रोचक जरूर लाया गया बहुत ही शानदार वापसी की गई वापसी होना ही चाहिए वार पर पलटवार होना ही चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए रन संख्या पूछी गई यहां से 15 रन स्कोर बोर्ड पर लगे गए अब 6 गेंदें हैं 20 रनों की दरकार है बिल्कुल आखिरी ओवर का खेल बचा गया और एक लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आ रहा है ओमकार गेंदबाजी करेंगे बड़ा नाम बना है जिन्होंने भी गेंदबाजी में चेतन उतेकर बघाड़ की तरफ से देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करते गए निर्णायक ओवर की जिम्मेदारी उनके सर पर है और फराज और शादाब की बात करता चलो दोनों के अंदर क्षमता है कि वो गेंदों को आसानी के साथ सीमा पार फेंक सकते हैं लेकिन यहां से प्रेशर है दबाव जरूर है गेंदबाज पर भी है बल्लेबाज पर भी है लेकिन देखते हैं कौन किस पर पड़ता है भारी यहां से अगर बात करें तो आपको हौसले बढ़ाने रखने होंगे बड़ी सोच रखनी होगी इसलिए क्रिकेट में छोटी सोच और पाव की मोच आपको आगे बढ़ने नहीं देगी आपको बड़ा सोचना होगा कुछ अलग करना होगा टीम के लिए फराज को भी विकेट पर भेजा था टीम ने बड़ी आशाओं के साथ आशाएं हैं निराशा नहीं करना है फिर से एक बार देखना होगा ये गेंद बार ऑफ स्टिक के पार करके गेंद अपार शादी से वाइड करार दे लेकिन अपार ने कोई निर्णय दिया गया यहाँ से ये गेंद डॉट रहेगी अपर का इशारा वाइड की अपील जोरदार थी बहुत ही शानदार गेंद फेंकी अगर बात की जाए सत्यूत लाइल और लेन में गेंदबाजी चल रही है बिल्कुल चौथे और 5वें स्टंप पे गेंद कराने की कोशिश है कंटिन्यू सफलता पे सफलता हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं लेफ्ट हैंडेड राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बढ़िया गेंद होता है खूबसूरत शॉट खेला गया गेंद को ट्रैवल कराया गया यहाँ से अगर बात की जाए मिड ऑफ के क्षेत्र तक खिलाड़ी गेंद के नीचे मौजूद है 1 रन जरूर मिलेगा 1 रन की सहायता से टीम की रन संख्या में हल्की सी बढ़त बनेगी रन संख्या पहुंची गया 16 रन पर अब 4 गेंदों का पड़ाव बचा गया और 19 रन को पार करना है 4 गेंदें 19 रन फिर से एक बार देखता होगा ये गेंद तेज उठाकर खेला गया गेंद आसमान में गया खिलाड़ी गेंद के नीचे नजर नहीं आ रहा लेकिन तेज रफ्तार से भाभी आते हुए और बार क्या जरूर छूटा गया 2 रन जरूर बल्लेबाज ने लूटा गया और 2 रन की सहायता से टीम की रन संख्या में बढ़त बनी है रन संख्या पहुंची गई यहां से 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं अब अगर बात करें तो 3 गेंदों का खेल है 17 रनों की आवश्यकता है तीनों गेंदें सीमा पार फेंकनी होगी अगर यहां से इस चुनौती को पार करते गए शादाब तो बाहर तालुके में अपना नाम जरूर बनाएंगे एक अच्छे गेंदबाज को मारने की समस्या उनके सामने है लेकिन जो समस्याओं से जूझता है उसी का नाम खिलाड़ी है फिर से एक बार देखता होगा ये गेंद बढ़िया गेंद थी टप्पा खाने के बाद नीचे पार का इशारा आउट होते हुए बल्ले का निचली किनारे लेकर सीधा गेंद विकेट कीपर के दोस्तान ने पूछी बहुत ही शानदार गेंदबाजी चली है रिहान ने बल्लेबाज बीच विकेट पर बल्लेबाजी के लिए जाते हुए 2 गेंदें अब 17 रन यहां से कुछ अनहोनी को होनी करना होगा समस्याएं तो आती रहती है समस्याओं से उलझना पड़ता है समस्याएं छोटे बच्चों की तरह होती है जितना समाधान दोगे उतना बढ़ते जाएगी लेकिन जिस तरह बच्चा बड़ा होकर आपको फायदा देता है उसी तरह समस्याएं भी आपको निखारेगी और आपको एक खिलाड़ी बनाएगी फिर से एक बार देखना होगा लेफ्ट आउट द विकेट गेंदबाजी करेंगे ओमकार गेंदबाजी के जिम्मे पर गए अंपायर की बगल से किस तरीके से गेंदबाजी करते आने वाले से पता चलेगा फिर से एक बार अगली गेंद ये बढ़िया गेंद एक बार देखता होगा फुल करके खेलना चाहते थे गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ गए अब एक गेंद है 17 रन गए और 96 इस टूर्नामेंट से बाहर है
नॉकआउट किया गया। करो या बड़ो का मुकाबला था, डू और डाई यहां से करना गया। बिल्कुल एक पड़ाव आपको आगे जाना था, मंजिलें काफी करीब थी लेकिन आपके हौसलों में जान नहीं थी। फासला नजर आ रहा था तो हौसला नजर आना चाहिए था। बहुत ही शानदार ओवर फेंका गया, बहुत ही जबरदस्त ओवर फेंका गया आगे आखिरी ओवर से ओमकार ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो कर दिखाया गया। इसके बाद का मुकाबला भी 3 ओवर करेगा। नासिर भाई और वसीम इस मैच की अंपायरिंग करेंगे। बहुत ही शानदार मुकाबला दर्शकों को देखने मिलेगा। सेकंड परी क्वार्टर, अगर लास्ट परी क्वार्टर मुकाबला गए आज के दिन का, ये सेकंड परी क्वार्टर मुकाबला लिपनी वावे और पाचार के दरमियान होगा। लिपनी वावे पाचार, क्या बोले?